नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक दफ़ा चार लोग एक साथ सफ़र कर रहे थे। एक लकड़हारा था जो लकड़ी से सामान बनाया करता था, दूसरा दर्जी था जो कपड़े सिया करता था, तीसरा सोनी यानी सुनार था जो सोने के धातु से जो जेवरात बनाया करता था, और चौथा फकीर था। ये चारों एक साथ सफर कर रहे थे। एक जगह रुके मकाम के रात के वक्त, तो तय किया कि थोड़ी थोड़ी देर पहरा देंगे सब। अब सबसे पहले नंबर आया लकड़हारे का, जो कि लकड़ों से सामान बनाया करता था, उसको जाकर थोड़ी देर पहरा देना था। अब जितना वक्त उसको जागना था, उसने क्या किया कि भाई मैं जाग रहा हूं तो मैं कुछ काम कर लूं। इस तरह उसने सोचा और अपना सामान लिया और एक पेड़ से लकड़ी उसने काटी और उस लकड़ी से एक लड़की बनाई, एक औरत बनाई उसने। और फिर उसका जब वक्त पूरा हुआ वो सो गया। दर्जी उठा। दर्जी की जब नजर उस लकड़ी की औरत के ऊपर पड़ी तो उसने देखा कि जरूर ये जो तो इस लकड़हारे ने बनाया है, तो ठीक है, इसने अब जब बना ही दिया तो मैं भी कुछ कर लेता हूं इसके अंदर। उसने कपड़े बनाए उस लड़की के, लड़की के माप के, और उसको पहना दिए। जब इसका वक्त पूरा हुआ ये भी सो गया। अब सोनी जो सुनार था वो उठा। उसने देखा कि एक लकड़ी की औरत है, उसके ऊपर कपड़े दर्जी ने चढ़ा दिए, लकड़हारे ने लकड़ी की औरत बना दी, अब मैं भी कुछ काम कर लेता हूं। उसने सोने के जेवरात बनाए और उसको पहना दिए। उसका वक्त पूरा हुआ, फकीर का वक्त आया तो फकीर ने देखा कि एक लकड़ी की लड़की तैयार है, उसके जिस्म पर कपड़े भी है, उसके जिस्म पर जेवरात भी है, तो समझ गया कि इन तीनों का कारनामा है, अब मुझे भी कुछ करना है। सोचने लगा। उसने हाथ ऊपर किए, दुआ की कि ए अल्लाह, ये लकड़ी की औरत तो इन्होंने तैयार कर दी, कपड़े भी तैयार हो गए, इसके जेवरात भी तैयार हो गए, ए अल्लाह अपनी कुदरत से इसके अंदर तू रूह भेज दे। जब इसने दुआ की तो वो जो तो उसके अंदर रूह आ गई, वो जिंदा एक लकड़ी की लड़की जो है तो असल लड़की बन गई। अब जब ये चारों चार सुबह उठे और इन्होंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की, नौजवान लड़की इनके सामने है, तो जो तो लकड़हारा कहने लगा कि ये मेरी लड़की है, इसलिए कि मैंने इसको काट कर बनाया था पेड़ से। जो दर्जी कहने लगा कि नहीं, मैंने इसको कपड़े पहनाए थे, मेरी है। सुनार कहने लगा ये मेरी है, मैंने इसको जेवरात पहना है। फकीर कहने लगा तुम तीनों खामोश रहो, मैंने इसके अंदर जो तो दुआ मांगकर जान मांगी है, तो ये मेरी है। चारों उलझ पड़े। काजी के पास मुकदमा पहुंचा। चारों चार ने अपनी तफसीलात रखी, तो काजी भी हैरान हो गया कि ये क्या मामला है। अब वो लड़की कहने लगी, अरे कोई मुझसे तो पूछ लो, मैं किसकी हूं। काजी ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, कहा तुम बोलो। तो वो लड़की कहने लगी कि आओ मैं तुम्हें बताऊं। वो लड़की ने वो जहां से कुल्हाड़ जो तो लकड़हारे ने काटा था लकड़ी, उधर लेके गई और जाकर के पेड़ में समा गई। अल्लाह अकबर। जाकर के पेड़ में समा गई और फिर आवाज आई कि मैं इसकी हूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इससे हमें क्या पता चलता है? आज हमारा बाप हमें कहता है तो हमारा है, माँ कहती है हमारा है, दादी कहती है हमारा है, हत्ता के सब कहते हैं कि तू हमारा है। लेकिन जब हम मरते हैं तो फिर हम कहते हुए जाते हैं कि हम न तुम्हारे हैं, न तुम्हारे हैं, न तुम्हारे हैं, हम है तो इसी के है। हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तरफ से। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी कहा गई नौजवां कैसे कैसे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, असल हमारा मकाम मिट्टी है, हम बने मिट्टी से है, हमें जाना भी मिट्टी में है। हम फिक्र करें उस मिट्टी की जिसमें हमें मिलना है, हमने उसके लिए क्या तैयारी की, हम इसकी फिक्र करें, इसलिए कि हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तरफ से। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो फिक्र करो उस कब्र की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।